Hi guys, my name is Kabir and you are watching Clatrup Adventure of Time, and in today's session of Karlo Baat, we would be discussing a very crucial and important topic from for all the citizens. ये तो पता होना ज़रूरी है कि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है क्या। भाई प्रीएम्बल हमारी प्रस्तावना, यार सिंपल सी कहानी है। प्रीएम्बल जो है वो एक बेसिक आइडिया देता है आपको कि यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। ये प्रीएम्बल किस चीज़ का है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक मूलभूत डॉक्यूमेंट, एक पेरेंट डॉक्यूमेंट, ग्रैंड नॉर्म, जिससे ओरिजिनेट होते हैं हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर हमारे सारे के सारे एक्ट, लेजिस्लेचर जो हमारा पास करता है, सारे के सारे लॉज, सारे के सारे ऑर्डर बाय रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन से सारी की सारी अपनी अथॉरिटी लेके आते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मूलभूत बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। अब प्रीएम्बल ऑफ इंडिया में क्या है समझते हैं। प्रस्तावना। अब आप बोलोगे सर प्रस्तावना क्या होता है? भाई प्रस्तावना मतलब प्रीएम्बल ओनली। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समृद्ध नागरिकों को ये सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं। बेसिकली प्रीएम्बल आपको कुछ चीजें देता है, कुछ चीजें अवेल कराता है। क्या चीज है? प्रीएम्बल का बेसिक टेक्स्ट क्या है समझ लेते हैं। भाई बेसिकली प्रीएम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemn resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizen। तो यहां पे बात करता है सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल। लोगों के पास सोवरेनिटी है, ठीक है। लोगों, अब सोवरेनिटी कैसे बनती है, क्या होता है सोवरेनिटी? जब किसी भी जगह पे कोई टेरिटरी होती है, एक डिफाइंड पॉपुलेशन होती है, एक डिफाइंड बाउंड्री होती है और सिटीजन्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, तो माना जाता है वो जो नेशन है वो सोवरेनिटी ले सकता है, यानी कि वो नेशन जो है वो सोवरेन हो चुका है। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, रिपब्लिक। तो मतलब हमें क्या पता चलता है? नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का नेचर किस प्रकार का है? रिपब्लिक है हम लोग, हमें चूजन रिप्रेजेंटेटिव वाली गवर्नमेंट को फॉलो करता है। आगे देख लेते हैं आगे क्या बात है। जस्टिस, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity, integrity of the nation. It sets out the freedoms जो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने एक अडॉप्टेड आइडिया उठाया है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठाया है। तो हमने उठाया है मतलब हमने अडॉप्ट किया है, हमने बेसिकली हमने एक इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। तो हमने लास्ट में क्या डिनोट करा? इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves। क्या देते हैं हम लोग खुद को? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आप अगर स्लाइड में देख रहे होंगे, मैंने कुछ चीज़ों को ग्रीन मार्क करा है। ये ग्रीन जो मार्क चीज़ें हैं इस स्लाइड में सब चीज़ें हैं यार। आप देखोगे अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल, हमने प्रीएम्बल में बस एक ही बार अमेंडमेंट करा है और एक ही बार हमने 3 वर्ड्स के रिगार्डिंग अमेंडमेंट करा है। क्या अमेंडमेंट है? हमने बोला कि हम सोशलिस्ट स्टेट है, हमने बोला हम सेक्युलर स्टेट है, प्लस हमने इंटीग्रिटी को एज अ वर्ड ऐड कर दिया। ये 42nd अमेंडमेंट से आया था 1976 के अंदर, ठीक है। उसमें ये भी बात थी, इट कैन बी अमेंडेड, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बट नो अमेंडमेंट टू द बेसिक स्ट्रक्चर। प्रीएम्बल का बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं होना चाहिए, प्रीएम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं होना चाहिए। अब ये जो है 26th day of November, इस दिन हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट करा, यानी कि पास करा। लागू कब से करा? 1950 26 जनवरी, जो हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। तो बेसिकली 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, क्योंकि हमने उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्समेंट में लेके आ गए थे। एट द सेम टाइम इट लेज आउट द डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस दिन से इनैक्ट हुआ उस डेट के बारे में हमने बेसिकली हम लोग को पता चलता है। अब आप बोलोगे सर 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी के बीच में कुछ प्रोविजंस आपके अप्लाई हुए थे कि नहीं हुए थे? तो हमने कुछ टेम्पररी प्रोविजंस को भी अप्लाई करा था। इलेक्शन के रिगार्डिंग, टेम्पररी पार्लियामेंट के रिगार्डिंग, प्रोविजनल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कुछ ऐसे प्रोविजंस थे। हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, आगे की करलो बात में देखेंगे। अब प्रीएम्बल को चलो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसके धागे खोलते हैं। क्या है प्रीएम्बल के अंदर? बेसिकली प्रीएम्बल के अंदर ये सारे वर्ड्स हैं, आपने देखा ना ये सारे वर्ड्स। थैंक यू आ जाता है बार बार बीच में। तो बेसिकली सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सारे वर्ड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सोवरेन मतलब सार्वभौम, मतलब एन इंडिपेंडेंट स्टेट और कंट्री,
क्या क्या एक वर्ड का मतलब है समझ लेते हैं. सोशलिस्ट मतलब समाजवादी. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट बनना चाहते हैं हम. 1976 में 42nd अमेंडमेंट में बोला हमने, वी आर अ वेलफेयर स्टेट. सेक्युलर मतलब क्या होता है? इंडिया हैज अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म इन व्हिच द स्टेट रिकॉग्नाइजेस द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन बट डज नॉट हैव अ ऑफिशियल रिलीजन. मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं लास्ट कर लो बाद में भी बताया था कि इंडिया के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास, इंडिया एज नेशन स्टेट के पास में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पास में कोई खुद का धर्म है ही नहीं. वी आर नॉट अ मोनोथीज्म वाली कंट्री. हम किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते. हाँ, हमारे पास डिफरेंट प्रकार के लोग हैं, डिफरेंट प्रकार के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, एंड काफ़ी डाइवर्स कंट्री है हमारी इंडिया. एंड दैट इज मतलब दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया वेरी यूनिक. आप देखोगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है. इतने सारे धर्म के लोग हैं तब भी हम लोग काफ़ी भाईचारे से देते हैं इनफैक्ट. ठीक है, बाकी कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल जो न्यूज़ है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे फ्रॉम ऑल सेट्स ऑफ रिलीजन कि यार ये धर्म का व्यक्ति ये ऐसे करता है, ये धर्म का व्यक्ति ऐसे करता है. सरकार की कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, इस बारे में हमारी बात है. ये हमारे डॉक्यूमेंट में दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म में दिया है कि हम सेकुलर होंगे. ठीक है, मतलब बेसिकली धर्म निरपेक्ष होंगे, मतलब धर्म किसी भी एक धर्म को फॉलो नहीं करेंगे हम. यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत धर्म है. नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक. इन इंडिया पीपल रूल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम इज आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. मतलब हमें क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है. लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक देश है. मूविंग ऑन, रिपब्लिक. इट रिफर्स टू अ स्टेट इन व्हिच द पीपल एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सुप्रीम पावर एंड द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड रादर देन हेरिडिटरी मोनार्क और डिक्टेटर. हम नॉर्थ कोरिया नहीं है. ठीक है, कि एक के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कोई हिसाब किताब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. हम क्या है, हम गणतंत्र है, हम एक रिपब्लिक है. मूविंग ऑन, जस्टिस देते हैं हम, लिबर्टी देते हैं, इक्वालिटी देते हैं, फ्रेटर्निटी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं हम. किसको देते हैं? ऑल इंडियन सिटीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. हर इंडियन सिटीजन को इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा. अब इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा मतलब आप बोलोगे सर इक्वल कैसी बात है सर, रिजर्वेशन अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है. नहीं, रिजर्वेशन इज अ जस्टिफाइड इक्वल ट्रीटमेंट. इट्स बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया अंडर आर्टिकल 14. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो कुछ चीज़ें हम इक्वालिटी ऑफ थॉट देते हैं कि यार आप इक्वालिटी रखें अपने सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में, चीज़ों में. अगर नहीं इंश्योर कर पा रहे तो सरकार इंश्योर करेगी. सो ऑल सिटीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जस्टिस सबको इक्वली मिलेगा. मूविंग ऑन, लिबर्टी रिफर्स टू इंडियन नेशनल फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एंड बाकी सारी की सारी एक्टिविटीज. इन सारी चीज़ों की लिबर्टी है आपको प्रॉपर. लेकिन दीज लिबर्टीज आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, constitutional reasonable restrictions. ठीक है, मूविंग ऑन, इक्वालिटी रिफर्स टू इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस ऑफ इक्वालिटी. आपको प्रॉपर इक्वल स्टेटस मिलेगा. एंड लास्ट, refers to the spirit of the brotherhood and dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. भाईचारे की बात है, भाईचारा ऑन टॉप. हम फ्रेटर्निटी से रहेंगे हमारे पूरे कंट्री में. सो बेसिकली ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमने प्रीएम्बल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानी, कुछ टर्म्स के बारे में जाना. अगर आप ऐसे ही सेशंस के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू क्लैट प्रेप बाय टाइम.